Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए एक और बिल्कुल नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। 10वीं पास और 12वीं पास दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बाकी कोई भी अदर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सिर्फ 10th एंड 12th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। एक तो है मद निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही। तीनों के लिए आप सैलरी लेवल देख रहे हैं, लेवल 2 और लेवल 3 से सैलरी रहेगी। मद निषेध सिपाही की 1603 वैकेंसी हैं, कक्षपाल के लिए 2417 वैकेंसी हैं और चलंत दस्ता सिपाही के लिए 108 वैकेंसी हैं। टोटल 4128 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी भाषा की जानकारी है, हिंदी लैंग्वेज आपको आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ओके, अब ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, बिहार स्टेट से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और अगर हम वैकेंसी देखें तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार, जिसमें 1603 है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज हैं। सेकंड है कक्षपाल की 2417 है और इसमें भी आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। लास्ट में चलंत दस्ता सिपाही की वैकेंसी है जो कि 108 है और कैटेगरीज वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें से 2 पोस्ट हैं जिन पर 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे या 10th पास। अगर हम देखें तो ओवरऑल 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर जो चलंत दस्ता सिपाही है ना, इसके लिए आप नाम से ही समझ रहे हैं, इसलिए इस पद के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी 26 सितंबर 2025 तक, या इसके पहले का 2 पहिया या 4 पहिया या हल्का मोटर वाहन का जो लाइसेंस है या फिर हैवी मोटर व्हीकल का, किसी का भी आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए 26 सितंबर 2025 तिथि का। ठीक है, अब फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। शारीरिक मापदंड में गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 टू 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर और हाइट 81 टू 86 सेंटीमीटर। SC/ST मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 टू 84 सेंटीमीटर। सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, उन सभी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होती है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट का वेट भी चेक किया जाएगा, कम से कम 48 kg वेट आपका होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो मद निषेध सिपाही और चलंत दस्ता सिपाही पद, इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है ये है 12वीं पास 10+2। ये आपने पास आउट किया हुआ हो बिहार स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से, कहीं से भी आपने किया हुआ हो, आवेदन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कक्षपाल का पद होगा ना, इसके लिए भी 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो 10th और 12th आपको मेंशन किया है वो मैं आपको बता दूं कि एक वैकेंसी कक्षपाल की जो वैकेंसी है वो झारखंड स्टेट में भी रिलीज़ की गई है। मेरे सेकंड चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और वहाँ पर 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं कक्षपाल पद के लिए। तो बिहार में तो 12th पास एलिजिबल हैं, लेकिन झारखंड में 10th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। इसलिए जो कैंडिडेट 10th के बेस पर आवेदन करना चाहें वो झारखंड स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। अभी वीडियो मैंने अपलोड किया है आज ही। ठीक है, उम्र सीमा देखेंगे तो मिनिमम एज तो 18 होनी चाहिए, 18 वर्ष, और मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 25 वर्ष रहेगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो 27 वर्ष रहेगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 28 वर्ष रहेगा। SC/ST कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष अपर एज लिमिट रहेगी।
कक्षपाल सीधी भर्ती के लिए जो उम्र सीमा है उसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षपाल के लिए डिफरेंट है। मिनिमम तो 18 ही है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 23 हो गई अनरिजर्व कैंडिडेट को। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल कैंडिडेट के लिए 25 वर्ष हो गई। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 26 और SC ST के लिए 28 वर्ष। अब चलंत दस्ता सिपाही के लिए भी आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट 25, 27, 28, 30। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका 10वीं कक्षा के लेवल का यानी 10th लेवल का एग्जाम आपका होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान से क्वेश्चन किए जाएंगे। ये 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा। 30% लाना जरूरी होगा क्वालिफाई करने के लिए। सेकेंड स्टेज आपका PET होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा इसमें, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दक्षता परीक्षा। ये आपकी टोटल जो दक्षता परीक्षा है ये 100 अंक की होगी। तो दक्षता परीक्षा में आपकी दौड़ रहेगी। जो PET होगा उसमें हाइट और चेस्ट मेज़र किया जाएगा, और जो PST होगा उसमें आपकी रनिंग रहेगी, 50 अंक की दौड़ रहेगी, और कितनी 1.6 किलोमीटर की है, 6 मिनट दिए जाएंगे, और जितना टाइम आप लेते हैं उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रहेगी, 5 मिनट का समय रहेगा। गोला फेंक रहेगा, ऊंची कूद, ठीक है, ये आपका PST में रहेगा। और जो थर्ड स्टेज होगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहेगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हों, सभी विद्यार्थियों को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। कट ऑफ डेट आप देखेंगे तो एज के लिए 1 अगस्त आपकी रहेगी। उम्र आपकी काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2025 से। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 नवंबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। 5 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें, आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट की वैकेंसी है, लेकिन अदर स्टेट के भी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।